हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आपकी स्क्रीन में है पहला क्वेश्चन। रिवर्सल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इनटू एल्वियोलाई आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड काजिंग हाइपोक्सिया इज़ नोन एज। जब हम एनेस्थीसिया पेशेंट को अब रिवर्स करते हैं, उसको सारे जो ड्रग्स है उसका वो इफेक्ट ख़त्म होता है, तब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन हम देते हैं पेशेंट को, नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी हम कम कर देते हैं या स्टॉप ही कर देते हैं। फिर भी क्या होता है, ब्लड में से कुछ नाइट्रस ऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की जगह लेता है, क्योंकि वहाँ पे अब ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। एज ए रिजल्ट वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी होती है, और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें पता है उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो इनकी जब नाइट्रस ऑक्साइड जगह लेगी ऑक्सीजन की इन एल्वियोलाई, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया और फिंक हाइपोक्सिया। इट इज़ नोन एज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया और फिंक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट among all inhalational agents which inhalational agent decreases less cardiac output। क्या कहता है कि सारे जो inhalational agent जो हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में, उनसे क्या होता है कि जो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट वो कम होता है, डिक्रीज होता है। तो जो भी हम inhalational agent यूज़ करते हैं उनमें से बताना है कि उन inhalational agents में ऐसा inhalational agent जिसकी वजह से सबसे कम कार्डियक आउटपुट कम होता है, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट पे कम असर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बाकी सारे ज़्यादा असर करते हैं, लेकिन इन सारे तो करते हैं, लेकिन इनमें से एक इनहेलेशनल एजेंट है जो कम करता है, ठीक है, जो कम, बाकी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये एक इनहेलेशनल एजेंट है जो कम आउटपुट डिक्रीज करता है, तो वो कौन है, वो है आइसोफ्लोरिन, ठीक है, वो है आइसोफ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। फॉर हाइपोटेंशन द बेस्ट इनहेलेशनल एजेंट यूज्ड इज। हाइपोटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसके लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट हम बेस्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। तो बेस्ट इनहेलेशनल एजेंट हाइपोटेंशन में कौन यूज़ करते हैं, तो आइसोफ्लोरिन ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। अमंग ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्डियक स्टेबिलिटी इज। सारे जो इनहेलेशनल एजेंट्स है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कार्डियक आउटपुट सबसे कम जो डिक्रीज़ करता है वो है आइसोफ्लोरिन। सारे डिक्रीज़ करते हैं, बट आइसोफ्लोरिन एज़ कम्पेयर टू अदर इनहेलेशनल एजेंट्स, यानी कि सिंपल में बोलो कम इफेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है। आइसोफ्लोरिन एज़ कम्पेयर टू अदर इनहेलेशनल एजेंट्स हार्ट को कम इफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्डियक स्टेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रखता है हार्ट को, वो हम पहले रखेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन रखता है, आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन से थोड़ा कम डेस्फ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन से थोड़ा कम सिवोफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन से कम हेलोथिन, एंड हेलोथिन से कम एनफ्लोरिन। तो दिस इज़ द डिक्रीजिंग, दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्डियक स्टेबिलिटी, ठीक है। ये इनहेलेशनल एजेंट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्डियक स्टेबिलिटी है। सबसे ज़्यादा हार्ट को जो स्टेबल रखता है दैट इज़ आइसोफ्लोरिन, इससे कम डेस्फ्लोरिन, उससे कम सिवोफ्लोरिन, इससे कम हेलोथिन एंड उससे कम एनफ्लोरिन। तो आइसोफ्लोरिन सबसे ज़्यादा हार्ट को स्टेबल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। आइसोफ्लोरिन इज़ द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर। अब आपको समझ आया ही होगा क्वेश्चन देख के कि आइसोफ्लोरिन एजेंट ऑफ चॉइस है, यानी कि बेस्ट यूज़ किसके लिए हम करते हैं, तो कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि हमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी कि आइसोफ्लोरिन जो है वो लेस कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करता है, और स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हार्ट को स्टेबल आइसोफ्लोरिन ही रखता है। तो देन फिर यही आइसोफ्लोरिन ही एजेंट ऑफ चॉइस है फॉर कार्डियक पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड कैन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एनीमिया। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उससे कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया पता है आपको, जब ब्लड कम होता है, सिंपल कॉमन लैंग्वेज में जब ब्लड लेवल डिक्रीज होती है, एचबी लेवल कम होती है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनीमिया भी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया। क्यों, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड इंटरेक्ट करता है किसके साथ, विटामिन B12, क्योंकि आपको पता है विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। तो नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होता है, कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया होता है, एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें सेल का साइज ज़्यादा रहता है, जितना सेल का साइज होना चाहिए आरबीसी का उससे ज़्यादा रहता है। एंड एप्लास्टिक एनीमिया सिंपली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो शेप होती है वो ठीक नहीं होती है, वन यानी कि उसकी आल्टर्ड शेप होती है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड से मेगालोब्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, लॉन्ग एक्सपोजर टू इनहेलेशनल एजेंट्स में लीड टू, अगर कोई पेशेंट उसको हम ज़्यादा देर तक इनहेलेशनल एजेंट्स के एक्सपोजर में रखें या जिसको बार बार इनहेलेशनल एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, उससे क्या होता है, लीड्स टू डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ इनहेलेशनल एजेंट्स लीड्स टू डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकॉर्टरी एंड इन्फ्लेमेबल एजेंट शुड बी, ऑपरेशन थिएटर में इलेक्ट्रोकॉर्टर जो हम यूज़ करते हैं फॉर कट एंड कोगुलेशन, इसके और इन्फ्लेमेबल एजेंट्स, क्योंकि डिफरेंट गैसेस यूज़ होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो इलेक्ट्रोकॉर्टर और इन्फ्लेमेबल गैसेस जो होते हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोकॉर्टर दूर रहनी चाहिए इन्फ्लेमेबल गैसेस से, इन्फ्लेमेबल एजेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एंटीनॉक्स इज़ ए मिक्सचर ऑफ, एंटीनॉक्स किसका मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंटीनॉक्स इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर अस्थमेटिक पेशेंटिस, जो इनहेलेशनल एजेंट हम यूज़ करते हैं, एजेंट ऑफ चॉइस है या हम बोलते हैं बेस्ट यूज़ जो हम इनहेलेशनल एजेंट अस्थमेटिक पेशेंट्स में करते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, वो कौन सा है, वो सेवफ्लोरिन है। तो कार्डिक पेशेंट्स के लिए मैंने बोला था आइसोफ्लोरिन, एंड अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए जो इनहेलेशनल एजेंट हम यूज़ करते हैं, बेस्ट यूज़ करते हैं, वो है सेवफ्लोरिन, या बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ सेवफ्लोरिन। तो करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।